हेलो दोस्तों, मैं मानंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर स्टडी एटा में। तो आइए आज हम लेके चल रहे हैं अपनी सेकंड क्लास आज क्या है? व्यंजन। क्या? व्यंजन। तो क्या होते हैं व्यंजन? व्यंजन क्या होते हैं? मैंने कल क्या बताया था जब हमने बांटे थे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तब कितने प्रकार के बताए थे? 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो ये क्या है? टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 में क्या आता है? हमारा व्यंजन, है ना? क्या आता है? व्यंजन। ये व्यंजन कुल होते कितने हैं? व्यंजन हमारे कुल होते हैं 33। कितने? अब व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है परिभाषा? तो मैंने कल क्या बताया था कि जो वर्ण वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारा व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? वर्ग कितने होते हैं? ये नंबर का। अच्छा, अगर आपको याद ना रहे तो एक ट्रिक है। क च ट त प। कचट तप है। ये शब्द लिख लो। क च ट त प। कचट तप वर्ड लिख लो और इसी को एक के नीचे एक करके लिख दोगे तो आपके वर्ग बन जाएंगे। क्या? वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग बन गया ना? तो हमारे कितने वर्गों में बटे हैं? 1 2 3 4 5। इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इन वर्ग वाले वर्णों को। तो इन वर्गों में क्या क्या आता है तो मैं बताता हूं। क वर्ग में आता है हमारा क, ख, ग, घ और ड। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ और या। अब ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ और ण। क्या? ण। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध और न। प वर्ग में आता है प, फ और ब, भ और म। क्या? प फ ब भ म। अच्छा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25। तो अगर हमसे पूछ भी ले
ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने पहले भी बता दिया था कि इन वर्ग वाले वर्णों को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अगर पूछ ले कि कितने होते हैं तो कितने बताओगे आप? 25। 5 वर्गों में बटे हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 1 5। तो 5 पच्चम 25। तो कितने स्पर्श व्यंजन हुए हमारे? 25। कितने? अच्छा, अब पूछ लिया जाए कि ये जो वर्ण हैं ये वाले, इनको क्या बोलते हैं? जो वर्ग के अंतिम वाले वर्ण हैं, लास्ट वाले जो वर्ण हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं पंचम अक्षर। पंचम अक्षर या नासिक्य 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 व्यंजन। तो नासिक, अगर नासिक व्यंजन पूछ ले कि नासिक व्यंजन कितने होते हैं तो ये कितने होते हैं? या पंचम वर्ण कितने होते हैं? तो ये होते हैं 5 हमारे। 1 2 3 4 5। कितने? जितने हमारे वर्ग उतने नासिक व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25। ठीक है। अब इनमें 2 वर्ण और होते हैं, 2 वर्ण और होते हैं, जैसे ये वाले, ये ड और ढ, ड और ढ। लेकिन होते कब हैं ये? इनको क्या बोलते हैं? ड ये लगा हो और ढ, इनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ हमारे स्पर्श व्यंजन 25। अंतिम वर्ण वालों को क्या बोलते हैं? पंचम अक्षर या नासिक व्यंजन। ये होते कितने? 25। इन्हीं के अंदर 2 वर्ण और हैं, ड और ढ करके, उनके नीचे ये बिंदी लगी होती है, बिंदी, तो उनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आगे चलिए ये आपकी समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि आपकी समझ में ये आया होगा। ठीक है। अगर वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ और जो मेरे से पढ़ रहा है उसे कुछ ना कुछ इससे मिल रहा है। ठीक है। तो आप, मुझे आशा है कि मैं मेहनत करूँगा तो ये मेरी मेहनत खराब नहीं जाएगी, और जो बच्चा मुझसे जुड़ने के बाद वो मेहनत करेगा उसकी भी मेहनत खराब नहीं जाएगी। ठीक है। क्या बताया मैंने? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद ये कितने? 25। उसके बाद नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, ये कितने? 5। और उत्क्षिप्तम व्यंजन, ये कितने हमारे? 2। ठीक है। अब 4 व्यंजन और आते हैं। ठीक है। 4 व्यंजन और आते हैं। कौन से? ये इस वाले वर्ग से अलग रखे गए हैं। इस वाले जो स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग हैं जो 5, उनसे अलग रखे गए हैं। वो कौन से हैं? अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। अब पूछ लो कि ये कितने होते हैं, ये कितने और कौन से होते हैं?
ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, कौन से होते हैं, तो मैं बताता हूँ। य, र, ल और ओ। य, र, ल, ओ, ठीक है। ये कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। अपने आप में ये 4 संख्या बनाते हैं, य, र, ल, ओ। लेकिन इनमें भी अपनी अपनी एक पहचान है, अपनी अपनी एक पहचान है। य और ओ को क्या हम कहते हैं, य ओ। य ओ को हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। य ओ को हम अर्ध स्वर कहते हैं, और ल को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या, पार्श्विक व्यंजन। और जो र है, र को कहते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण। प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित या लुंठित वर्ण। आप कहोगे कि भैया प्रकंपित, हाँ, कैसे, एकदम एकदम नहीं कह पाओगे। र आप अपनी जीभ को देखिए, जब रा वर्ड बोलोगे उस समय आपकी जीभ में कंपन आएगा। क्या आएगा, कंपन होगी आपकी जीभ। आप कहोगे पार्श्विक। पार्श्विक में मतलब होता है पीछे, किसी की पीठ। तो आप ल को बोलिए ल, तो आपकी जीभ उल्टी होके जो पिछला हिस्सा होता है, ये वाला पिछला हिस्सा होता है, वो पलट जाएगा और पीछे वाले हिस्से से बोली जाती है ल, है ना। और अंत स्वर इनको आ रहा है, और इसमें ओ की बोली ऊ जैसा लग रहा है, ओ आ, जैसे कि हम आ बोल रहे हैं। क्या, आ। तो इनको इसलिए अर्धस्वर बोला गया है, और इसे जीव के पिछले हिस्से से बोला जाता है। और ये हमारा जब इसका उच्चारण करते हैं उस समय हमारी जीभ में कंपन आता है, ठीक है। तो देखिए 25 + 4 मैं बताता हूं कैसे होते हैं ये 33 वर्ड, ठीक है। तो उसे लिखा रहने दो। उसके बाद क्या आता है, मैं बता रहा हूं। 25 4 कितने हो गए, 29। और वर्ड हमारे कितने होते हैं व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं। कितने, 33। तो 4 और कौन से वर्ड हैं जिनको मिलाया जाए तो हमारे वर्ड पूरे 33 हो जाएंगे, व्यंजन वाले पूरे हो जाएंगे। आपने सुना होगा, अगर कहीं पढ़ा हो और कहीं भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी छोटी क्लासों में तो पढ़ा ही होगा, हाई स्कूल में तो पढ़ा ही होगा कि एक ऊष्मी व्यंजन और होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन, या इन्हीं को वो और बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। ये कौन से होते हैं, तो मैं बताता हूं। देखो क्रम में लिखना सीखिए इनको। बहुत से लिख देते हैं स और स, लेकिन ये क्रम नहीं है, ये उल्टा क्रम है इसका, ठीक है। ये गलत क्रम है, तो क्रम से लिखना सीखिए इन वर्डों को।
क्या है, ये वाला स पहले, उसके बाद ये स, उसके बाद ये वाला सा, उसके बाद ह। तो कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, स और ह। ऊष्मी, संघर्षी। आप कहोगे संघर्षी, क्या ये लड़के आते हैं अंदर से? हाँ, देखो किसी को अगर किसी चीज में या किसी काम में हमारी ऊर्जा खत्म होती है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो उसमें हमको संघर्ष ही करना पड़ता है। ऐसा लग स जोर सा लग रहा है हमको, कोई सा भी सा बोल लो, स और स, कोई सा भी बड़ो ह, कोई सा भी इनमें से वर्ड पढ़ो तुम या बोलो तो ये लगेगा जैसे कि हमारे अंदर की एनर्जी खत्म हो रही है, कितना जोर सा लग रहा है ना। तो इनको बोलते हैं ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन। ठीक है, तो 4 ये ऊष्मी व्यंजन, 4 ये, तो कितने हो गए, 33, 25 8 33 हो गए ना, 25 8 33। ठीक, अब होते हैं, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये क्षेत्र, क्षेत्र और ज्ञान, क्षेत्र ज्ञान, क्षेत्र ज्ञान, 4 ये हो गए। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये इनको क्यों नहीं मिलाया, भैया ये यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से होता है, यहाँ से। ठीक है, तो आप कहोगे भैया इनको क्यों नहीं मिलाया इनमें, देखो ये संयोग से बने हैं, जो पहले वर्ड यूज कर लिए गए हैं उन्हीं वर्डों के संयोग से बने हैं, इसीलिए तो नाम दिया गया है संयुक्त व्यंजन। अच्छा, अगर इनको नाम दूसरा ही दिया है लेकिन ये अपने आप में है, ये व्यंजनों स्वरों की सहायता से हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हैं वो व्यंजन की सहायता से हैं, ये जो हैं वो व्यंजन की सहायता से हैं, तो संयुक्त व्यंजन नाम दिया गया। अब मैं बताता हूँ स्वर, ये किसकी सहायता से बना है, तो ये वाला स प्लस र की सहायता से, छ किसकी सहायता से बना है, छ किसकी सहायता से, क और र की सहायता, ओ सॉरी, स की सहायता से, और त्र किसकी सहायता से बना है, त्र किसकी, त प्लस र की सहायता से, और ज्ञ किसकी सहायता से बना है, ज्ञ की, ज प्लस या की सहायता से, किसकी सहायता से, ज प्लस या की सहायता से। ये हलंत लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड जो हैं वो आधे हैं। क्या हैं, आधे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर दें, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 और संघर्षी या ऊष्मी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी, मैंने खत्म कर दिया था क्या, यहाँ से 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से, स और ह, इनको भी मिला के, और एक अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल व, य व को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर।
इसको प्रकंपित या प्रकंपित पित, और इसको पार्श्विक या लुंठित लुंठित, और इसको पार्श्विक पार्श्विक, है ना। इसको या व को अर्धस्वर, र को प्रकंपित और ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 ये और 4 ये और 25 ये, कुल मिलाकर 33, और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, अब संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर स्र क्षेत्र ज्ञान, है ना, होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और बता दूं आपको, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ऊष्मी व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ऊष्मी व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो इसको उच्चारण करते हैं तालव्य से, तालव्य, तालव्य से। इसको मूर्धन्य से और इसको दंतव्य से, ठीक है, इसको दंतव्य से बोलते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे। ठीक, क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे, वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है हमारी, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, हमारे वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो कुल कितने हैं, किस किस आधार पर हैं, कितने हैं। ठीक है, ये वर्णमाला की दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में व्यंजन पढ़ाया जा रहा है। आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा, तब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आशा है कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आएगी। ठीक है, क्योंकि मेहनत ही इस तरीके से की है, मेहनत किसी भी काम में की जाए, अगर मन से लगन की मेहनत की जाए तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। ठीक है, आप भी अगर मेहनत लगन से करोगे तो वो मेहनत आपकी खराब नहीं जाएगी। क्या, आपकी मेहनत वो खराब नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक, तो मेहनत करिए, फल देने वाला तो कोई और ही है। मेहनत करो, फल की इच्छा ही मत करो, फल तो अपने आप मिल ही जाएगा जब हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी उस समय, है ना। व्यंजन कितने, 33। अब क्या है नेक्स्ट, वर्णों की संख्या। क्या, वर्णों की संख्या, कुल वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में हमारी, कुल वर्ण कितने होते हैं, तो लाभ बताते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं हमारे, स्वर, सबसे पहले स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी, 11। उसके बाद मैंने बताए थे आपको 2 वर्ण और, अनुस्वार और विसर्ग बताया था ना मैंने। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार कौन सा होता है, अंग, और विसर्ग अंग, है ना। इनको क्या बोलते थे, दोनों को मिला के अयोगवा,
क्या बोलते थे, अयोगवा। तो दो, ये कितने होते हैं, दो, तो अयोगवा, अयोगवा इनकी संख्या दो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताए थे, कौन से, दो और बताए थे, ड और ढ, ये वाले, ये क्या बताए थे, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन, ये कितने होते हैं हमारे, दो। ठीक है, ये कितने होते हैं, दो। उसके बाद मैंने चार आपको बताए थे संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, वो कितने, चार। ठीक है, उसके बाद 33 क्या है हमारे, स्पर्शी व्यंजन। ठीक, स्पर्शी व्यंजन। अब आप गिनो, 11 + 2 + 2 + 4 और 33। तो कितने हो गए, 4 3 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 12 के 2 3 3 4 1 5 हो गए ना, कितने, तो वर्णों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 52 हो गई ना, 52 संयुक्त व्यंजन मिला के, और 33 अंत्यस्थ व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंत्यस्थ व्यंजन और 4 संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन, मिला के 33 हुए। उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 श फ फ और ह करके, सॉरी, स्वर क्षेत्र ज्ञम करके 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, ड ढ, अयोगवा स्वर 2, कौन से अंग और अहम, और स्वरों की संख्या 11। तो कुल मिला के कितने हुए, 52, सॉरी, कुल वर्ण हमारे 52 हुए। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या 52। अब रोज दिन प्रतिदिन आपको अच्छे से समझाया जाएगा और बताया भी जाएगा कि क्या चीज़ें क्या हैं। ठीक है, किसी चीज़ को स्टार्ट करने में थोड़ा वक्त भी लगता है और दिक्कतें भी होती हैं, है ना। पहले शुरू था, लेकिन किसी कारणवश ये कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था, लेकिन कोई नहीं, वही प्रक्रिया दोबारा दोहरा दी गई है। अब आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप सभी लोग कितना प्यार देते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, बस इसकी ज़रूरत है, और बाकी किसी की ज़रूरत नहीं, और बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आप ने एक वर्ड या एक हेडिंग और सुनी होगी आपने, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन।
तो आप कहेंगे भैया आगत व्यंजन कौन से होते हैं, आगत व्यंजन कौन से होते हैं? तो मैं बताता हूं। क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, ये हमारे अभी तो स्पर्श व्यंजन है, अभी कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन। लेकिन आगत व्यंजन कब होंगे? जब इनके नीचे यहाँ पे नुक्ता लग जाएगा। कहाँ पर? नुक्ता लग जाएगा, नुक्ता। इसको हम नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो इन कब हो जाएंगे ये? आगत व्यंजन। अब ये आगत व्यंजन लिए कहाँ से गए हैं? ये आगत व्यंजन लिए कहाँ से गए हैं? तो अक्सर करके फारसी, फारसी भाषा। ये नुक्ता जो है वो फारसी भाषा का है। नुक्ता, नुक्ता लगाकर इसको नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता, नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, नुक्ता लगाकर क्या ये आगत व्यंजनों की पद्धति में चले जाते हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? फारस से, फारस। तो ये किस भाषा के? फारसी भाषा के। ठीक है, ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अगर पूछ लिया जाए कि आगत व्यंजन कितने होते हैं, आगत व्यंजनों की संख्या नहीं बताई मैंने, ये 5 होती है। ठीक है, कितनी? 5। क, ख, ज, क, ख, ग, ज और फ। कितनी होती है? 5। अगर इनको पूछ लिया जाए कि संख्या कितनी होती है आगत व्यंजनों की, तो 5 होती है। ठीक है, आप, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब आता है घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। आपने वो तो पढ़ाई होगा घोषत्व। आप एकदम ये वाला वर्ड सुनकर अचंभे में आ गए होंगे कि भैया घोषत्व, घोषत्व व्यंजन कौन से होते हैं? घोषत्व व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? तो घोषत्व व्यंजन कोई और व्यंजन नहीं है, जैसे आपने वो ही सुना होगा घोष और अघोष, घोष और अघोष। तो वही है घोषत्व व्यंजन। देखिए, घोषत्व व्यंजन, घोषत्व के आधार पर, के आधार पर व्यंजन के प्रकार। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के, व्यंजनों के प्रकार। तो कितने प्रकार के घोषाघोष कौन कौन से होते हैं? घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 घोष या सघोष। घोष या सघोष, ये एक ही चीज है, चाहे घोष कह लो चाहे सघोष, लेकिन ये इधर एक ही वर्ड है। कौन सा? अघोष। तो अघोष वर्ड कौन से होते हैं और सघोष वर्ड कौन से होते हैं? ठीक है, तो वर्ग के, वर्ग का लिख लीजिए, वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। अघोष कहलाता है। वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष कहलाता है। ठीक है,
प्रथम, पहला, दूसरा। जैसे क और ख, क और ख, ठीक है। क्या कहलाता है? क और ख। च, छ, च, छ, ट, ठ, ट, ठ, ठीक है। ये वाले प्रथम और द्वितीय वर्ण। अब आती है बात सघोषकी या घोषकी। सघोषकी या घोषकी, तो ये कौन से होते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का, वर्ग का तीसरा, चौथा व पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण क्या कहलाता है? घोष या, घोष या सघोष, सघोष कहा जाता, कहा जाता। वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण ही घोष या सघोष कहा जाता है, ठीक है। अब घोष या सघोष ही कहा जाता है, ठीक। अब ये कौन कौन से होते हैं अब आपको बता दूं। तो ये 10 तो ये हो गए, किसमें? 5 वर्गों में। 5 वर्गों में ये हो गए ना 10, 5 वर्गों में ये हो गए ना 10। उसके बाद, उसके बाद स, स और स, ये तो 10 ये, और ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन 3 3 है इसमें, और इसमें एक ह इधर आ जाता है, ह इधर आ जाता है, ठीक है। तो 5 में से 15, 15 ये प्लस 1 ये, ठीक है। और अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन टोटल य, र, ल और ओ, ये चारों, ये चारों, तो 20 प्लस 4, 4 ये, और कौन से आते हैं? प्लस सभी स्वर, सभी स्वर, प्लस उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। बात ये सभी इसमें आ जाते हैं, किसमें? घोष या सघोष में, घोष या सघोष में। तो कितने हुए? 20 20 और 10 स्वर, 30 और 2 32। सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 32। कैसे? कि स्वर सभी आ जाते हैं, 10 स्वर, 10 स्वर होते हैं, 10 स्वर लिखने वाले जो होते हैं, लिखने के आधार पर, वो वाले बोलने के आधार पर, बोलने लिखने के आधार पर कितने? 11, क्योंकि उसे रे को भी जोड़ दिया गया है उसमें, ठीक है। तो 10 स्वर वो, प्लस उत्क्षिप्त व्यंजन भी ड और ढ, ये मिलकर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अघोष में कितने? वर्ग का प्रथम और दूसरा, प्लस ऊष्म व्यंजन में से 3, कौन से? स, और स। अघोष में वर्ग का दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, और ह और अंत्यस्थ व्यंजन पूरे, प्लस स्वर सभी, और प्लस उत्क्षिप्त व्यंजन सभी आ जाते हैं, इसमें सभी आ जाते हैं, ठीक है। सभी आ जाते हैं। अघोष की संख्या कितनी होती है? 10। 3
ऊष्म व्यंजन प्लस 10 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन टोटल हो जाती है हमारी 13 संख्या। 13 संख्या। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार तो क्या है, किस तरह से हैं? आपने पढ़ा होगा महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण और अल्प प्राण सुने ही होंगे आपने। तो आज देख भी लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। आज देख भी लीजिए कौन कौन से होते हैं। किसके? प्राणवायु के, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार किसके आधार पर? जो वायु हमारे मुख से वायु निकलती है, हवा निकलती है, उसके आधार पर। ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 अल्प प्राण, अल्प प्राण। नंबर 2 महाप्राण, महाप्राण। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? जिसको बोलते समय कुछ थोड़ी सी नामात्र के लिए हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, वो एनर्जी वेस्ट होती हो। तो क्या लिखेंगे? वर्ग के 1, 3, 5 वर्ण ही अल्प प्राण कहलाते हैं। किसके? वर्ग के 1, 3, 5 वर्ण ही अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है। हेलो। अल्प प्राण कहलाते हैं। कौन से? क, ख छोड़ा ग, और क ख छोड़ा ग, घ छोड़ा और ड। ठीक है। तो ऐसे ही एक पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा बड़े क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण प्लस और कौन से? अंत्यस्थ व्यंजन प्लस य, र, ल, व। ठीक है। य, र, ल, व ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण प्लस सभी स्वर, प्लस सभी स्वर ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण। जिनको बोलने में कम हवा निकले, वायु पहले ही लिख दिया है। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो वायु हमारे मुंह से बोलते समय कम हवा या कम वायु निकले, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। तो देख लो, क, ख, ख बोलोगे तो देर तक बोलोगे ख ख, और जहाँ इसे ग को बोलोगे ग, क, ग, ड, ल, ल। हाँ तुरंत बोल दोगे। लेकिन ये महाप्राण क्या है? महाप्राण क्या है? जिसको बोलते समय अधिक वायु उत्पन्न हो, उसे क्या बोलेंगे? महाप्राण। वो होते कौन से? वर्ग का दूसरा व चौथा
वर्ण महाप्राण प्राण कहलाता है। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये ऐसे है, वर्ण ही वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण ही महाप्राण कहलाता है। और किसमें मैंने बताया था, और किसमें बताया था मैंने कि और कौन से होते हैं, और कौन से हवा ऊर्जा हमारी किसमें और बेस्ट होती थी ज़्यादा, तो ऊष्म व्यंजन में। तो ये चारों स और हा, स और हा को बोलने में और हमारी एनर्जी बेस्ट होती थी, है ना, होती थी, हाँ होती थी। तो ये नोट कीजिए, मेरी आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, आपको पसंद आया होगा। तो कुछ और पॉइंट रह गए, वैसे ही आज हम अपनी वर्णमाला को समाप्त करेंगे, तब कल हम नया चैप्टर लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उच्चारण स्थान। किस वर्ग का कौन सा उच्चारण स्थान है, क्या उच्चारण स्थान है, हमारा उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, क्या उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो क्या था, कौन कौन से वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, और त वर्ग और प वर्ग, है ना, त वर्ग वर्ग ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यही थे ना पांच, क्या थे, पांच वर्ग थे, 4 5 वर्ग थे, है ना, 5 वर्ग थे। अब आ जाते हैं इसको, क वर्ग को किस स्थान पर, कौन से स्थान पर उच्चारण के किस स्थान, कहां से बोला जाता है, तो आप बोल के देखिए, क ख ग घ घ घ घ, यहाँ से ये लगेगा जैसे हमारे यहाँ से ये हुंडी सी है, ये के जो हमारा यहाँ पे फांसी लगती है यार, ये लगेगा यही बोल रहा है, क ख ख, है ना। तो ये कंठ है, क्या है हमारा, ये कंठ है, क्या है, ये कंठ है। ठीक है, अब च वर्ग आता, च देखिए, च हमारी जीभ आगे को निकल रही है, च है ना, तो ये जीव को क्या बोलते हैं, तालु, तो तालव्य, है ना। अब हमारा कौन सा आया, ट वर्ग, ट हमारी जीभ पलट कर और कहाँ पे हो रही है, यहाँ टच,
ठ ड ढ। तो ऊपर वाले हिस्से से जो जीभ होती है उसे क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य है ना, क्या? मूर्धन्य। अब आया हमारा त वर्ग। त त त थ द ध न। हमारी जीभ कहाँ पे आगे टच कर रही है? कहाँ पे आगे कर रही है टच? त, दांतों से। तो ये दंत है। क्या? दंत है। और ये आया हमारा प वर्ग। प फ। कोई माई का लाल हो, कोई, मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं, अगर बिना होठ मिलाए इस वाले वर्ग को बोल देना, प फ और ब भ को, तो मैं उस चीज की गारंटी ले सकता हूं। तो ये हो गया ओष्ठ। ओष्ठम। क्या? ओष्ठ। अब हमारे और भी वर्ड हैं, जैसे कि ल और स। ल और स। किस में आते हैं? ल और स आते हैं हमारे दंतव्य में। ल कोमा स। और ओष्ठ में कौन से आते हैं? मैंने पहले भी बताया था, ये स्वर हैं। ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। वो व्रतामुखी में बताया था मैंने, व्रतमुखी में बताया था कौन कौन से आए हैं? व्रतमुखी और आवृतमुखी में आते हैं ना, ओ और छोटा ओ बड़ा ओ, व्रतमुखी में। जब मैंने स्वर बताया था किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर बताया था, व्रतमुखी और आवृतमुखी। तो ओष्ठा में कौन सा आया था? ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है। अब हमको एक चीज और है, आप कहोगे कि भैया एक प्रश्न और आता है, जिनको दोनों मिला कंठोष्ठ, जैसे कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये मिला के कंठ तालव्य, ये मिला के, तो हाँ वो कौन से वर्ड होते हैं? तो वो भी तो बताओ, बोलकर बताएंगे। वो कौन से वर्ड होते हैं? जैसे कि छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, ये दोनों कौन से होते हैं? कंठोष्ठ। क्योंकि छोटा आ मिलकर ये बना होता है और ओ, तो ये कंठ से निकलता है, ये ओठ से निकलता है, और ऐसे ये बना होता है, ऐसे ही ये बना होता है, जी ओ प्लस ओ से बना होता है, अ प्लस ओ से। तो जी ये होठ से निकलता है, ये कंठ से, तो ये दोनों किससे हो गए? ये किससे होते हैं? कंठोष्ठ। इनको क्या बोलते हैं हम? कंठोष्ठ। आया समझ में? कंठोष्ठ इनको छोटे ओ को, बड़े ओ को कंठोष्ठ। और ए प्लस ए, तो ये किससे बनी होती है? ये अ प्लस ए से, और ये अ प्लस ई से बनी होती है। ये अ प्लस ई से, और ये वाली अ प्लस ए से बनी होती है। तो ये होता है कंठ से, और ये होती है तालु से, ये होती है तालु से। ठीक है, ई है ये, सॉरी, ई प्लस ई। ठीक है, तो ये होती है तालु से, तो ये दोनों मिला के कंठ तालव्य होते हैं। कंठ तालव्य, ये दोनों मिला के क्या होते हैं? कंठ तालव्य। एक वर्ड और होता है ओ होता है ना, ओ
ओ, तो इसे बोलते हैं हम दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। तो ये कंठ, क वर्ग वाला कंठ से, च वर्ग वाला तालव्य से, ट वर्ग वाला मूर्धन्य से, त वर्ग वाला दंतव्य से, प वर्ग वाला ओष्ठ से। ओष्ठ में और कौन कौन से आते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और दंतव्य वाले त वर्ग में आते हैं ल और श, और कंठोष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? छोटा ओ, बड़ा ओ। कंठ तालव्य से बोले जाती है छोटी ए, बड़ी ए, और दंतोष्ठ से बोला जाता है ओ। ठीक है, तो आपकी ये क्लास आज यही समाप्त होती है, आपकी वर्णमाला समाप्त होती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, स्ट्रगल फॉर स्टडी एटा को। देखिए, दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो आपको पीछे की तरफ खींचेंगे, लेकिन 10 में एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपको सही राह पर ले जाना चाहता है। तो मेरा कहना यही है कि उसको, उन 10 में से उस व्यक्ति को छांटिए जो आपका साथ दे। ये नहीं कि आपके मुंह पे आपके जैसी और आपसे जैसे ही हटे वैसे ही आपका नाम उछालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो मैं बार बार यही कहूँगा कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।